आज हम बहुत ही टेस्टी पर्युषण या तिथि के लिए मक्का की रोटी और उड़द दाल बनाएंगे, जो झटपट बन भी जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बड़ों से लेकर बच्चों को सभी को बहुत पसंद आएगा। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले उड़द दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा कप बिना छिलके वाली उड़द दाल ली है। आप चाहो तो इस तरह के साबुत उड़द को भी बना सकते हो या फिर छिलके वाली उड़द दाल से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ प्लेन जो बिना छिलके वाली वाइट उड़द दाल है वही ली है। साथ में 1 टेबलस्पून चना दाल भी ऐड करेंगे और इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए भिगने के लिए रख देंगे। और 15 से 20 मिनट के बाद डिब्बे में मैंने दाल को डाल दिया है। अब इसे हम कुकर में बॉईल करेंगे। तो कुकर में नीचे पानी डाल देंगे और एक रिंग रख के फिर डिब्बे को रख देंगे और ढक्कन से ढककर 4 से 5 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तो 2 सीटी हाई फ्लेम पर और 3 सीटी स्लो फ्लेम पर लगाएंगे। तब तक हम यहाँ एकदम टेस्टी चटनी बनाएंगे। तो 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करके सब चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चटनी को आप 2 से 3 दिन तक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया है। और आप सेम डे यूज़ करना चाहो तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ देखिए दाल भी अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी है, तो इसे हम एक टोप में डाल देंगे और एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये दाल हम ऐसे ही रखेंगे, ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करेंगे, तो थोड़े छोटे छोटे चंक्स रहेंगे तो दाल ज़्यादा अच्छी लगेगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, नमक, सौंठ पाउडर और आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी स्टेज पर आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ ऐड करना भूल गई थी, तो बाद में मैंने सूखी हरी मिर्ची का पाउडर का यूज़ किया है। अब दाल को गर्म करने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे, क्योंकि ये उड़द दाल तले में जल्दी से चिपक जाएगी, तो ध्यान रखना है। और दाल इस तरह से उबलने लगे तब हम तड़के पैन में 2 चम्मच घी डाल देंगे, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1/8 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तो हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब सब अच्छे से मिक्स करने के बाद तड़के को हम दाल में ऐड कर देंगे और चम्मच से एक बार चला लेंगे। अब दाल इस तरह से उबल जाए तब गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और दाल को हम 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। तो देखिए जैसे दाल उबलती जाएगी वैसे हल्दी का कलर भी अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 1/4 टीस्पून सूखी हरी मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके दाल को हम 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लेंगे, जिससे हरी मिर्ची का तीखापन भी अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए दाल अच्छे से उबल गई है और हमारी उड़द दाल बनकर तैयार है। तो अब हम मक्का की रोटी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप मक्के का आटा लिया है और मक्का की रोटी बनाने के लिए आटा बहुत बारीक नहीं चाहिए, न ज़्यादा मोटा चाहिए, तो मीडियम आटा है। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग और थोड़ा सा अजवाइन पाउडर ऐड करेंगे, जिससे मक्का की रोटी डाइजेस्ट होने में आसान रहेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो मक्के की रोटी में हमें मोयन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से हम आटा लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये रोटी जब भी बनानी है तब भी आटा लगाएंगे, पहले से आटा लगाएंगे तो आटा में से पानी छूटेगा। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हमें आटे को अच्छे से मसल लेना है। तो ये जब रोटी बनानी है तब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और आटे को बहुत अच्छे से मसलेंगे, जिससे आटे में बाइंडिंग आ जाएगा। क्योंकि मक्के के आटे में बाइंडिंग कम होता है तो रोटी जल्दी से टूट जाती है। तो आटे को हमें इस तरह से अच्छे से मसल लेना है। अगर आपसे नहीं बन रही है तो आप 1 से 2 चम्मच गेहूं का आटा भी ऐड करके रोटी बना सकते हो। तो देखिए मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार है। अब आटे को हम इस तरह से 2 हाथ में ले लेंगे और अच्छे से प्रेस करके एकदम स्मूथ गोल लोई बना देंगे और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। अब पाटले पे भी हम थोड़ा सा सूखा मक्के का आटा छिड़क देंगे और जो हमने स्प्रेड की थी वो मक्के की रोटी डालकर इस तरह से हाथ से हम हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और रोटी को स्प्रेड कर लेंगे। और दूसरे हाथ से हम किनारे से थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे, जिससे मक्के की रोटी बिल्कुल किनारे से फटेगी नहीं और अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम हल्की मोटी रोटी बनाएंगे। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो तवे पे थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देंगे और तवा अच्छे से गर्म होने के बाद रोटी को डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे। तो एक साइड हमें हल्की पकने के बाद साइड चेंज कर देना है। अब दूसरी साइड स्लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो एक मक्के की रोटी को पकने के लिए 7 से 8 मिनट लगती है और अच्छे से हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जिससे बिल्कुल अंदर तक कच्ची नहीं रहेगी।
तो देखिए दूसरी साइड इस तरह से ब्राउन स्पॉट हो जाने के बाद रोटी को हम तवे पे से उठाकर गैस पर डायरेक्ट सेक लेंगे। तो हल्का हल्का साइड चेंज करते जाएंगे और अच्छे से इस तरह से हल्का प्रेस करेंगे तो रोटी अच्छे से फूल जाएगी। अब रोटी की साइड चेंज करके दूसरी बाजू भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए मक्के की रोटी बनकर तैयार है। तो इसी तरह हम दूसरी रोटी बनाएंगे। अब गर्मा गर्म रोटी को हम इस तरह से खोल लेंगे तो ये ऊपर की पोड़ी है जो वो अलग हो जाएगी। और ये रोटी जब भी गर्म है तभी खोल लेना है, ठंडी हो जाएगी तो फिर अच्छे से खुलेगी नहीं। तो हल्की गर्म है तब भी हम इसे खोल लेंगे और फिर अच्छे से घी लगाकर स्प्रेड करेंगे। तो ये रोटी ठंडी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और ये रोटी गेहूं के आटे की भाखरी से भी थोड़ी मोटी होती है, जिसे गुजराती में मकाईनो रोटलो बोलते हैं। अब घी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, ऊपर की साइड भी हम घी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम दाल के साथ सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म उड़द दाल को भी हम सर्व कर लेंगे और साथ में मक्के की रोटी रख देंगे और जो हमने बहुत ही चटपटी चटनी बनाई थी वो भी सर्व करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा मक्के की रोटी का चूरा करेंगे और साथ में उड़द दाल भी ऐड करके थोड़ी थोड़ी चटनी के साथ में हम इस तरह से चूरा करके खाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो आप भी पर्यूषण में एकादशी के वक्त एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। थैंक यू।